समस्त विश्व के सनातनियों की 500 वर्षों की तपस्या अब पूर्ण होने वाली है तथा फलस्वरूप अयोध्या जी की पावन धरा पर राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर में पूजन हेतु अब भगवान श्री राम की प्रतिमा का भी अनावरण होने वाला है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपको हम श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान राम लला की प्रतिमा की विशेष व संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जी में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, अपितु उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। पिछले वीडियो में हमने आपको मंदिर में लगने वाली प्रतिमा की जानकारी दिया था कि किस प्रकार के पत्थर की हो रही है खोज, और आज हमें यह बताने में आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मंदिर में लगने वाली प्रतिमा के निर्माण के लिए उस पत्थर की खोज पूरी हो चुकी है तथा यह विशेष पत्थर नेपाल का है। आपको हम इस पत्थर को चुनने की भी संपूर्ण जानकारी आगे देंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान रामलला की प्रतिमा के लिए भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही यह तय किया गया कि रामलला की प्रतिमा ऐसे किसी विशेष पत्थर से बनाई जाए जिसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व हो। इसी क्रम में नेपाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में पवित्र काली गंडकी नदी के किनारे मिलने वाली शालिग्राम के पत्थर को अयोध्या भेजने की स्वीकृति दी। नेपाल सरकार ने ऐसे पौराणिक महत्व के पत्थर को ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सहित वाटर कल्चर को समझने वाली विशेषज्ञों की टीम भेजी। आपको हम बता दें कि जिस पत्थर को अयोध्या भेजा जा रहा है वह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। जी हाँ, सही सुना आपने, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना। और उससे भी महत्वपूर्ण कि इस पत्थर की आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की बात कही गई है। जहाँ तक इस पत्थर की महत्ता की बात है तो जान लीजिए कि यह पत्थर नेपाल की पवित्र माने जाने वाली काली गंडकी नदी से लिया गया है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती है। इसी नदी के किनारे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। आपको हम बता दें कि भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम के पत्थरों की ही पूजा की जाती है। इसी कारण से इन पत्थरों को देवशिला भी कहा जाता है। रामलला की प्रतिमा के लिए नेपाल के म्याग्दी जिले के बेनी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई और फिर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देख रेख में पत्थर की खुदाई की गई। फिर पत्थर को क्रेन की सहायता से ट्रक पर रखा गया। इनमें से एक पत्थर का वजन 27 टन और दूसरे पत्थर का वजन 14 टन बताया गया है। प्रतिमा की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राम मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति का कई चित्रकार पहले चित्र बनाएंगे, फिर चित्र को देखा जाएगा कि कौन सा चित्र हृदय को छू रहा है। उससे मूर्तिकार 9 से 12 इंच की प्रतिमा बनाएंगे। प्रतिमा में रामलला की आंख, नाक, कान व पैर की उंगली देखी जाएगी। तब राम मंदिर में लगने वाली भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के बारे में निर्णय लिया जाएगा और तब विशेषज्ञों की टीम रामलला की प्रतिमा बनाएगी, जिसके लिए नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम के पूजित पत्थर को ही तराशा जाएगा। यह प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप पर बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट होगी। राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फीट की दूरी से ही होंगे। पोखरा में गंडकी प्रदेश की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने इन शालिग्राम पत्थर का जलाभिषेक कर उसे जनकपुर धाम की जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हस्तांतरित किया। पत्थर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब भारत लाया जा रहा है। जहां जहां से यह शिला गुजर रही है उस पूरे मार्ग पर भक्तजन और श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन और पूजा किया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ
समन्वय करते हुए यह तय किया गया कि चूंकि अयोध्या का मंदिर निर्माण 2000 वर्षों के लिए किया जा रहा है, तो इसमें लगने वाली मूर्ति उससे अधिक चले। उस प्रकार का पत्थर जिसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व हो, यह सभी बिंदुओं पर विचार करके ही यह कार्य संचालित है। वैसे नेपाल के पत्थर के प्रयोग के पीछे यह पौराणिक तथ्य है कि मिथिला में बेटियों की शादी के समय ही नहीं, अपितु शादी के पश्चात भी बेटी के घर में जब भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो मायके से कुछ शुभ चीजें देने की परंपरा है। चूँकि माता सीता का मायका जनकपुर धाम नेपाल में है और राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में शुभ कार्य होने जा रहा है, तो इसी परंपरा के अंतर्गत प्रस्तावित राम मंदिर में जनकपुर और नेपाल का कोई अंश रहे, ऐसी कामना के साथ यह प्रयास नेपाल प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। आपको हम यह भी बता दें कि अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा सज्ज करने में 9 महीने का समय लगेगा। जी हाँ, अगले वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति तक इन मूर्तियों के सज्ज होने की आशा है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता नेपाल के राजा जनक की बेटी थी और उनका विवाह अयोध्या के भगवान राम से हुआ था। रामनवमी पर भगवान राम के जन्म के उत्सव के साथ नेपाल के जनकपुर में भक्त शुक्ल पक्ष के 5वें दिन राम और सीता के विवाह का उत्सव मनाते हैं। यह साधारणतया नवंबर और दिसंबर के मध्य में पड़ता है। जानकारों का मानना है कि इससे काली गंडकी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। ज्ञातव्य है कि राम मंदिर का निर्माण मार्च 2020 से चल रहा है। राम मंदिर 70 एकड़ भूमि पर बन रहा है, जिसकी लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर में कुल 5 मंडप और बीच में एक गर्भगृह होगा। गर्भगृह भूतल पर होगा, जबकि प्रथम तल पर राम दरबार का निर्माण किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। यह भी बता दें कि राम मंदिर और परिसर के निर्माण में लगभग 20 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। अकेले मंदिर के निर्माण में 5.5 अरब रुपए खर्च होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सरकार से फंड नहीं मिला है। ट्रस्ट के अनुसार अब तक श्रद्धालुओं द्वारा 32 अरब रुपए से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको राम मंदिर में लगने वाली भगवान राम लला की प्रतिमा की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।